हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ और अभी सुबह का समय है। सुबह के समथिंग बज रहे हैं 8:30 और मैंने नहा लिया है और पूजा वगैरह हो चुकी है मेरी। और इधर मेरे हस्बैंड मेरे से बोलने लगे कि तुम आज रहने दो, नाश्ता तुम मत बनाओ, आज मैं खुद बनाऊँगा। जब भी कुछ अलग सा बनाना होता है और मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं और अगर उनका मन करता है तो वो बना देते हैं कुछ भी अच्छा सा हम सब लोगों के लिए। तो यहाँ पर आज उन्होंने बनाया ब्रेड आमलेट और यहाँ मेरा बच्चे भी जग गए थे सो के। और ये देखिए आप, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मन से बनाते हैं। मतलब कोई भी चीज़ हम, मेरा क्या रहता है कि मुझे जल्दी पड़ती है हर काम में, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ अपना जल्दी जल्दी। और लेकिन जब भी वो कोई काम करते हैं और जब भी वो कुछ बनाते हैं, वैसे तो बहुत कम ही देखने को मिलेगा आपको। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप बहुत ही कम आप लोगों ने देखा होगा कि वो कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन कुकिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और वो जब भी कुछ मतलब कुछ भी बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं और बहुत ही मन से बनाते हैं गाइस। तो यहाँ पर स्पेशली उन्होंने बनाया हम सब लोगों के लिए ब्रेड आमलेट। और ब्रेड आमलेट बच्चों के लिए मतलब बिना मिर्च का बनाया था, क्योंकि मेरे बच्चे मिर्च बहुत कम खाते हैं और मतलब हरी मिर्च तो बिल्कुल उनके मुंह में आ ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत तीखी लग जाती है उनको। तो इस चक्कर में उनके लिए हम लोग कुछ भी बनाएं, अगर आलू के पराठे बनाना हो या फिर मतलब कुछ भी बनाएंगे तो हरी मिर्च तो डाल ही नहीं सकते हैं। लाल मिर्च थोड़ी बहुत आप डाल दो क्योंकि वो दिखती नहीं है, तो इसलिए वो तो फिर भी खा लेगा यस भी, लेकिन हरी मिर्च तो नहीं खा सकता। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने बनाया ब्रेड आमलेट हम सबके लिए और मैंने इधर चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद यहाँ पर उनका भी आमलेट रेडी हो चुका था और इधर मेरी चाय भी रेडी हो चुकी थी। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे खाने के लिए क्योंकि जब भी वो कुछ बनाते हैं तो ऐसा मतलब मालूम रहता है कि अच्छा ही कुछ बना रहे होंगे। और मुझे भी थोड़ा सा समय मिल जाता है कि चलो ठीक है, आज उन्होंने कुछ कर दिया तो मैं उस चीज़ से फ्री हो गई, तो मैं उसकी जगह कोई और काम कर लेती हूँ। तो इधर पे मैं जैसे ही सारी चीज़ें रेडी हुई तो मैंने टेबल पे लगा दी और हम सब लोगों ने बहुत ही मज़े से खाया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी बना था गाइस। और यहाँ पर उसके बाद मेरे हस्बैंड को जाना था ऑफिस, तो इस चक्कर में उन्होंने वो नहाने के लिए चले गए और बच्चों को भी ले गए थे। और इधर मैं खाना बनाने लगी थी। खाना में ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाया था, केवल दाल चावल रोटी बनाई थी, क्योंकि वो गाय जल्दी बन जाती है और उन्हें ऑफिस जाना था, तो उन्हें मतलब अपना टिफ़िन लेके ही जाना था। तो इस चक्कर में फिर मैंने जल्दी जल्दी दाल चावल रोटियाँ बना दी थी। और जब तक उन्होंने खुद नहाया, बच्चों को नहलाया, तो इतने में मैं अपना खाना रेडी करने लगी और यहाँ पर मैं अपना काम ही कर रही थी। और यहाँ छोटा वाला बार बार आके परेशान कर रहा था क्योंकि उसको दूध चाहिए। तो मैं उसके साथ ऐसे ही खेलती हूँ, जब वो नौटंकी करता है तो हम लोग भी उसके साथ नौटंकी ही करने लगते हैं। और वो वहीं खड़ा मतलब दूध को बोलता है अब्दू अब्दू बोलता है। तो इस चक्कर में मैं भी उससे हम लोग मतलब जो भी कोई बात करते हैं तो उससे उसी की लैंग्वेज में बात करते हैं जैसा वो बोलता है, तो बड़ा खुश हो जाता है वो। तो वहाँ पे यहाँ पर मैं उसको सबसे पहले मैंने कहा कि चलो तुम दूध ले लो अपना और जाओ भगो, क्योंकि जब तक उसको जो चीज़ चाहिए मिल ना जाए तब तक वो उसके लिए वहीं खड़ा रहेगा, रोता रहेगा। उसको चीनी भी नहीं खाना बहुत पसंद है। जब भी मैं दूध करूँगी उसकी बोतली में, तब वो ज़रूर, अगर वो वहाँ खड़ा होगा तो उसको समझ लो चीनी चाहिए। और इधर पे मैंने उसका दूध सारा छान छून के रख दिया था और सारे बर्तन खाली करके एक साइड रख दिए थे और मैंने दाल भी कुकर में चढ़ा दी थी और एक साइड में अपना चावल वगैरह भी देख दाख के मतलब मैंने पकने के लिए रख दिए थे। तो मैं मतलब जल्दी ही काम करी थी, रोटियां कम ही सेकनी थी क्योंकि दाल चावल बनते हैं तो बच्चा चावल ज़्यादा पसंद करता है, तो वो रोटियां कम ही खाता है और मुझे भी थोड़ा ही खाना खाना था। और अभी आप देख सकते हैं कि मैंने दाल रख दी है और चावल मैं रखने जा रही हूँ। और उसके बाद मैं अपने सारे काम धीमे धीमे निपटाती जा रही थी। और जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे अपने काम में लगे हुए थे, तो मुझे ये लगता है कि जैसे ही बच्चे मतलब अगर परेशान नहीं कर रहे हैं तो मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए, तो मैं इधर पे अपने काम जल्दी जल्दी
ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर वो फिर आ गया था परेशान करने के लिए, तो उसके डैडी ने फिर उसको बुला लिया और सीधे उसको नहाने के लिए दोनों बच्चे ले गए। और यहाँ पर यश भी उसके साथ बहुत परेशान रहता है, क्योंकि वो बहुत ही परेशान कर लेता है सबको, यश भी को, हमको, सबको। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये नहा के आ चुका है, और नहा के आने के बाद इसकी सीधी गाड़ी उठी और सीधी गाड़ी चलने लगी। इसकी 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं, और पूरे नए घर में इसने सब जगह गाड़ी मार मार के सारी चीज़ें और सारी दीवारें खोद डाली हैं खा खा के मट्टी से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, मैंने इसको सबसे पहले रेडी कर दिया था, दोनों बच्चों को तैयार कर दिया था, और खाना ऑलमोस्ट मेरा बन ही गया था, और मेरे हस्बैंड भी नहा धो के तैयार हो गए थे। और उसके बाद उन्हें थोड़ा सा, अब उनके फ्रेंड आ गए थे तो वो बैठ गए, बातें आते करने लग गए थे। और यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे अपने आराम से, और इसको आज मैंने स्पेशल 2 चोटी बनाई थी, क्योंकि इसकी जो छोटी मामी थी वो बहुत बोल रही थी कि दीदी इसकी 2 चोटी बनाइएगा, कैसे लगता है, कैसे लगता है। तो आज मैंने इसकी 2 चोटी बना दी, और जब भी अब मैं घर जाऊँगी तो इसको 2 चोटी बना के ले जाऊँगी। क्योंकि इसके बाल भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं गाइस, और बाल बड़े हो चुके हैं तो फिर भी इसके पीछे के बाल छोटे हैं तो बार बार निकल जाते हैं, और गर्मी बहुत पड़ने लगी है तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है बालों से। और फिर भी इसको दिन भर ऐसे ही काम करने रहते हैं। और ये अपनी बोतल लेके आ गया था मेरे पास, क्योंकि इसने नहा लिया था, इसको सोना था, और इसको इतनी जल्दी पड़ती है नहाने के बाद सोने की। और लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये दोपहर में सोए 12-1 बजे तक, जिससे कि मैं अपने काम जो भी मुझे करने हो तो मैं कर लूँ। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लेट ही खिलाती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितनी नौटंकी कर रहा है, खेल रहे थे दोनों बच्चे आपस में। और ये दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही आपस में खेलते रहते हैं, और मैं अपना काम करती रहती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि यश भी बहुत सपोर्ट कर देता है, अभी स्कूल नहीं जा रहा है तो इसलिए वो इसको देखे रहता है। जब स्कूल जाता है तो भाई अब बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं इसमें। और उसके बाद यहाँ पर मेरी दाल पक गई थी, तो मैंने दाल में सारी चीज़ें कट कर ली थी, और यहाँ पर तड़का लगाने की तैयारी कर ली थी। और यहाँ पर मेरा तड़का भी रेडी है, और मैंने तड़के में डाल दी अपनी दाल। और दाल डालने के बाद मेरी दाल हो चुकी थी रेडी। और जैसे ही मेरी दाल पकी, वैसे चावल तो पहले ही पक गए थे, तो इसलिए फिर मैंने रोटियां भी सेक दी। और रोटियां सेकने के बाद मैंने अपना सारे काम अपने अच्छे से कर लिए थे। सुबह से क्या होता है ना गाइस, कि सुबह से मतलब सारा समय मेरा ज़्यादातर किचन में ही जाता है, क्योंकि सारे काम सुबह से बहुत रहते हैं, और नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ रहता है। तो जो भी चीज़ें होती हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हाँ मैंने आज स्पेशल क्या किया, आज स्पेशल क्या बनाया। क्योंकि हम कुछ ना कुछ हम लोग बनाते ही रहते हैं, और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और जब कभी जाना होता है, रोज़ रोज़ तो कोई बाहर नहीं जा सकता है, तो इसलिए अपने घर का ही जो कुछ है मैं अपने घर का ही आप लोगों को दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि मैं जो मेरे बर्तन मैंने अपने सुबह मॉर्निंग में धो लिए थे, मतलब नाश्ते पानी के, तो वो सारे बर्तन मैंने लगा लगू के यहाँ पर रख दिए हैं। और अब मेरी बारी आ चुकी है किचन साफ़ करने की। और मेरे जो हस्बैंड थे वो अपना टिफ़िन लेके ऑफिस चले गए थे, क्योंकि उनको शाम को आना था, और आज उनको ट्रेन पे नहीं जाना था, ऑफिस जाना था। इस चक्कर में वो अपना टिफ़िन लेके चले गए थे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने सारे काम धीमे धीमे करने में लगी हुई थी। तो उधर मेरे बच्चे आपस में टीवी देख रहे थे, खेल रहे थे, और उनको भी मैं देखती जाती हूँ कि कहीं एक दूसरे को, मतलब वो छोटा वाले का ज़्यादा डर रहता है कि वो गिर ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ खा ना ले। तो इसलिए मैं उसको भी देखती रहती हूँ और अपने काम भी करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी किचन साफ़ कर रही हूँ। किचन साफ़ करने में गाइस मुझे खाना बनाने से भी ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि नॉर्मली अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे ही स्लिप साफ़ करके रख दो। सारी चीज़ें भाई बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है, और इसमें और अगर ज़रा भी आप छोड़ दो ऐसे ही तो वो सब दिखने लगता है, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मतलब कोई भी दाग धब्बे अगर कहीं पे भी रह जाते हैं तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और जैसे हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं, तड़के वगैरह, तो वो सारे उस साइड, मतलब पीछे साइड बैक साइड लग जाते हैं। तो मैं डेली ही अपनी
किचन को पूरा ऐसे ही क्लीन करती हूँ। और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि भाई आज काम जल्दी निपटा लूँ, चाहे मुझे 10 मिनट और लेट हो जाए, लेकिन मैं अपना काम ऐसे ही करती हूँ। और इधर पे ये रोते रोते परेशान, मतलब एएसबी को बहुत परेशान करने लगा था, इधर आ गया था, तो मैंने इसको यहीं पर बिठा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम यहीं बैठो और मैं अपना काम कर ही रही हूँ। तो ये गैस गर्म थी, वहीं छूने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने इसको यहाँ इस साइड बिठा लिया, क्योंकि इसको जहाँ भी रहना है, इसको शैतानी इसके रग रग में बसी है, तो शैतानी तो इसको करनी है, तभी तो मैं इसको आतंकवादी बोलती हूँ। मैं एसबी को नहीं बोलती थी, क्योंकि एसबी बहुत छोटा था ना, उसने कभी इतनी शैतानी नहीं करी और ना ही उसने इतना परेशान किया। लेकिन इसने तो सारे दिन में तारे नज़र आ गए मुझको, तो इसको बड़ा करते करते ये बहुत ज़्यादा शैतान है। बहुत ज़्यादा, जो भी इससे मिलता है सभी बोलते हैं कि भगवान ये कितना शैतान है। और यहाँ पर मैंने सारी किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था, इसको वहीं बिठाए बिठाए सारा काम कर लिया था। क्या होता है ना कि वहीं अगर ये आराम से बैठा रहता है तो देखती भी रहती हूँ, अपना काम भी कर लेती हूँ। तो वही चीज़ आप देख सकते हैं कि मैंने इसको वहीं बिठा के अपने सारे काम कर लिए थे। और फिर उसके बाद जैसे ही मेरी किचन क्लीन हो गई थी, किचन क्लीन करने के बाद एसबी को दे दिया था खाना, तो वो वहीं पे टीवी देखते देखते खाना खाने लगा। और क्योंकि जब मैं फ्री हो पाती हूँ तभी उसको पढ़ा पाती हूँ, मतलब फ्री होने का मतलब अगर कोई बैठने का काम होता है तभी मैं वहीं बैठ जाती हूँ, उसको वहीं पढ़ा देती हूँ। अदरवाइज़ उसको भी है, सभी बच्चों का यही नाटक रहता है कि भाई अगर माँ बाप नहीं बोलेंगे तो बच्चे अपने आप से तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मुझे भी उसके लिए बहुत ज़्यादा वो परेशान कर लेता है पढ़ाई के लिए। तो मैं जब तक बैठती नहीं हूँ तब तक वो ऐसे ही करता रहता है। तो गाइस मेरी किचन हो गई क्लीन और इधर लगा दी मैंने झाड़ू। और जब तक सारा काम हो फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं बैठती नहीं हूँ, मैं ऐसे ही सारे काम करती ही रहती हूँ गाइस। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।